भाभी का विलाप। उधर घर में बड़े भाई राम प्रताप जी तथा सुहासिनी भाभी जब उठी तो उन्होंने देखा कि घनश्याम बिस्तर में नहीं थे। वे सोचने लगे कि प्रतिदिन की अपेक्षा घनश्याम संभवतः आज शीघ्र उठकर नहाने गए होंगे, स्नान करके अभी आते होंगे। राम प्रताप जी स्नान करके खेत की तरफ निकल गए। सुहासिनी भाभी ने घनश्याम के लिए नाश्ता तैयार करके भोजन पकाने का कार्य शुरू कर दिया। प्रातः काल के काम में फंसे रहने के कारण किसी को घनश्याम की याद नहीं आई। प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया, परंतु घनश्याम वापस घर नहीं आए तो सुहासिनी भाभी चिंतित होने लगी। सुहासिनी भाभी ने घनश्याम के बाल मित्रों को बुलाकर पूछा, घनश्याम कहाँ हैं? तुम लोगों ने उन्हें देखा है? तुम लोगों को कुछ पता है कि वे कहाँ गए हैं? सभी बाल मित्रों ने कहा, हमें नहीं मालूम है। हम लोग आज सुबह स्नान करने गए तो घनश्याम वहाँ नहीं थे। बाल मित्रों की बात सुनकर सुहासिनी भाभी की चिंता बढ़ गई। वह स्वयं अपने आसपास के सगे संबंधियों के घर उन्हें खोजने गई। लक्ष्मीबाई, चंदा मौसी आदि के घर भी गई, परंतु घनश्याम का कोई पता न चला। धीरे धीरे संध्या ढलने लगी। सुहासिनी भाभी ने खेत में आदमी भेजकर राम प्रताप जी को घर बुलाया और सारी बातें की। राम प्रताप जी को सदमा सा लगा। वे भी चिंतित हो उठे। अयोध्या में जिन जिन मंदिरों में घनश्याम दर्शन करने जाते थे, उन सभी मंदिरों में राम प्रताप जी ने घनश्याम को खोजा, परंतु कहीं पता न चला। उन्होंने सरयू के किनारे, जामुन के वन में तथा छपिया गांव की सीमा पर स्थित वनों, बगीचों आदि स्थानों पर खोज की, परंतु वे कहीं न मिले। उधर घनश्याम के छोटे भाई इच्छाराम जी क्षण प्रति क्षण भाभी जी से पूछते कि भाभी, घनश्याम भैया कहाँ हैं? मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, घनश्याम को बुलाओ ना। सुहासिनी भाभी की आंखों से अविरत आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्षण प्रति क्षण घनश्याम की याद आती और वह रोने लगती थी। घनश्याम के बाल मित्रों को भी बड़ा दुख था। सभी लोग घनश्याम कहाँ है, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के प्रयत्न में थे। रह रह कर घनश्याम के बाल मित्र आते और पूछते, घनश्याम मिले? जब उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर न मिलता तो सभी लोग व्याकुल हो उठते थे। उनके बाल मित्रों ने अयोध्या की गलियां झाँक ली, बाग बगीचों आदि स्थानों पर घनश्याम को ढूंढा, परंतु कहीं उनका पता न चला। अब तो बड़े भाई राम प्रताप जी का धैर्य भी टूटने लगा था। ग्लानि से उनकी आंखें आंसू से भर जाती थी। सभी सगे संबंधी घनश्याम को खोजने लगे। उन लोगों ने अयोध्या की बाजारों, गलियों, मंदिरों में बहुत खोजा, परंतु घनश्याम का कहीं भी पता न चला। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। सभी हाथ में फानुस लेकर गांव के बाहर, खेतों, जंगलों और नदी के किनारे ढूंढने निकल पड़े। सुहासिनी लगातार रोती सिसकती रही। घनश्याम को याद करके इच्छाराम भी रोने लगते थे। वही हाल घनश्याम के बाल मित्रों का भी था। घनश्याम सभी के लिए प्रिय थे, इसलिए गांव की महिलाओं और पुरुषों को भी बड़ा दुख हो रहा था। सुहासिनी भाभी सोचने लगी, कदाचित जंगल में बाघ, भेड़िया आदि हिंसक जंगली जानवर खा गए होंगे तो संभव है। सांप डस लिया हो तो हो सकता है कि नदी में घनश्याम को कोई मगर निगल गया हो तो। इसी प्रकार के भयानक विचारों के अंतर्द्वंद में उलझी हुई सुहासिनी भाभी फूट फूट कर रोती रही। सुहासिनी भाभी की विडंबना का कोई अंत ना था। वह दूसरे पहलू पर भी विचार करने लगी। बड़े भाई जी ने पिछले दिन घनश्याम को डांट फटकार दिया था। इससे हो सकता है कि वह साधु बनकर कहीं तपस्या करने चले गए होंगे, लेकिन उनकी चप्पल और कपड़े तो यहीं पड़े हैं। नंगे पांव कैसे चलेंगे? बरसात में वे स्वस्थ कैसे रहेंगे? खुले शरीर वे ठंड और धूप कैसे सहन करेंगे? जंगल में भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे? भोजन पकाकर उन्हें खिलाएगा कौन? प्रतिदिन दूध, दही,
मिठाई खाने वाले घनश्याम को जंगल में पैदा होने वाले जंगली फल फूल कैसे पसंद होंगे? जंगली प्राणी उन्हें फाड़कर खा जाएंगे। इन्हीं विचारों में खोई हुई सुवासिनी भाभी एकाएक पुनः रोने लगती। बड़े भाई राम प्रताप जी अयोध्या के सभी स्थलों पर घनश्याम को खोजने के पश्चात रात्रि में 12 बजे घर वापस लौटे। इतनी तलाश के बावजूद घनश्याम का कोई पता न चला। राम प्रताप जी के हृदय में धैर्य टूट चुका था। वे भी घनश्याम को याद करके रोने लगे। राम प्रताप जी और सुवासिनी भाभी घनश्याम के लिए न जाने क्या क्या सोचने लगे थे। वे आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारे घनश्याम को कहीं से भी हमें मिला दीजिए। हमारा धैर्य टूट रहा है। हे प्रभु, हमारे प्राण भले ही ले लीजिए, किंतु प्राणों से भी प्रिय घनश्याम से हमें मिला दीजिए। हे भगवान, हमें लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भाई और भाभी ने घनश्याम को बाहर निकाल दिया। कोई कहेगा कि भाई और भाभी दोनों मिलकर घनश्याम को परेशान करते रहे, इसीलिए घनश्याम घर छोड़कर चले गए। इसीलिए हे भगवान, घनश्याम जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। हमें घनश्याम से भेंट करा दीजिए। इसी प्रकार घनश्याम की स्मृति में तरह तरह के विचारों में डूबे हुए राम प्रताप जी तथा सुवासिनी भाभी ने देखा कि प्रातः काल का समय हो चुका था। प्रातः काल होते ही राम प्रताप जी ने अपने आदमियों को घोड़े पर सवार करके घनश्याम को खोजने के लिए चारों ओर भेज दिया। उधर छोटे भाई इच्छाराम दिन भर घनश्याम की याद में रोते ही रहे। इसी प्रकार लगभग 10 दिन बीत गए, परंतु घनश्याम का कहीं पता न चला। सभी लोग हताश और निराश हो चुके थे। सुवासिनी भाभी और छोटे भाई इच्छाराम कई बार नींद में ही घनश्याम घनश्याम पुकारते हुए उठकर बैठ जाते थे। समूची अयोध्या नगरी सूनी सी लगने लगी थी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।